हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हो? आई होप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज बताएंगे हमारे घर में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। तो हमारे घर में जन्माष्टमी, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो अपने अपने कान्हा जी, अपने अपने ठाकुर जी एक ही जगह लेके आते हैं, वो मेरे घर मनाई जाती है। तो एक साथ में एक बर्तन में रख लेते हैं। और जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जैसे ससुर हुए, जेठ हुए, तो अभी ससुर तो हमारे हैं नहीं है, स्वर्गवास हो गए, तो मेरे जो जेठ हैं वही पूजा करते हैं। तो जो खीरा है ना, खीरा को हम लोग कान्हा जी का नरा मानते हैं। जो बच्चे में नरा लगा रहता है ना, तो उसको काटने के लिए हम खीरा का उपयोग करते हैं। तो खीरा को नरा मानते हैं, तो हम लोग, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हंसिया से ही काटा जाता है। आप लोगों के यहाँ किस चीज़ से काटा जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ हंसिया का उपयोग होता है, कि हमारी सासू माँ कहती हैं कि पहले के ज़माने में जी नहीं चलते थे चाकू सिक्का मिक्का, तो बच्चों का नरा हंसिये से काटा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ हंसिये का उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ खीरा नरा के उपयोग में माना जाता है, तो उसको नरा मान के काटते हैं कान्हा जी का। तो फिर इसके बाद कान्हा जी का जन्म हो गया है। जन्म होने के बाद उन्हें दही से स्नान कराते हैं, दही पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत में दही, दूध, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल, इन सब का उपयोग किया जाता है। इनको सबको मिलाकर कान्हा जी का स्नान कराते हैं हम। तो हमारे कान्हा जी का जन्म भी हो गया है। और देखो मेरे जो बड़े जेठ हैं ना, वो पूजा कर रहे हैं, तो उनको कान्हा जी को स्नान करा दिया है। आज हमारे घर में बहुत सारे कान्हा जी आए हुए हैं। मेरे लड्डू अकेले ही रहते थे, आज जन्माष्टमी है, इस वजह से बहुत सारे लड्डू आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य है जो कि हमारे घर में पूजा होती है और हमारे यहाँ इतने सारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो हमारे हम जो जेठ हैं उन्हें हम भाई साहब बोलते हैं, उन्होंने कान्हा जी का जन्म कर दिया और उन्हें स्नान करा दिए। स्नान कराने के बाद हम लोग अपने अपने कान्हा जी ले लेते हैं। उसकी वीडियो नहीं हम बना पाए, कपड़े वस्त्र पहनाने के। तो फिर हम लोगों ने अच्छे से उनका स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अच्छे से अपने अपने कान्हा जी ले लिए थे, क्योंकि बहुत सारे कान्हा जी थे। तो हम लोगों ने अपने अपने कान्हा जी को नए नए वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें अच्छे से तैयार कराया। तैयार करने के बाद उन्हें सिंहासन में बैठा दिया। बैठाने के बाद उन्हें भोग लगाया। भोग में कई प्रकार का प्रसाद था, जैसे कि लड्डू, खीर। और हमारे यहाँ मेरी बड़ी जेठानी है ना, जो उनके लड़के को टाइफाइड है, तो हमारे यहाँ टाइफाइड को महाराज बोला जाता है। तो जब तक अगर उन्हें महाराज निकले हुए हैं, जब तक हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती, इस वजह से कोई पकवान नहीं बना पाए तो कान्हा जी को। तो हमारे यहाँ पकवान नहीं बना था, तो जो कुछ है जैसे कि लड्डू है, थोड़ी सी पंजीरी भूंज ली थी। तो हमारे यहाँ पंजीरी का प्रसाद लगता है जन्माष्टमी के दिन। पंजीरी है, फल हैं और मिठाई है, और हमने थोड़ा सा गुड़ भी बना लिया था। जब कान्हा जी का जन्म होता है ना, तो गुड़ ज़रूरी रहता है, तो मैंने गुड़ बना लिया था थोड़ा सा, तो गुड़ का भी प्रसाद लगा दिया था। तो मेरे अब जल से स्नान करा दिया है, पूरे कान्हा जी को जल से नहला दिया है। इसके बाद हम लोगों ने अच्छे से उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद उन्हें बैठाने के बाद उन्हें तैयार मैयार करके बैठा दिया। आरती की सब लोगों ने। और मैंने कान्हा जी का झूला इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे कान्हा जी हो गए थे, तो इस वजह से झूले में नहीं बन रहे थे सब कान्हा जी। तो मैंने इस वजह से कान्हा जी का झूला नहीं डाल पाए हैं। तो आप लोग ये मत बोलना कि कान्हा जी को झूला में क्यों नहीं बिठाया है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे यहाँ बहुत सारे ठाकुर जी विराजमान हैं, इस वजह से मैंने झूला नहीं डाल पाए, झूला छोटा था।
तो आप लोग मेरे कान्हा जी के और सब ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।